मेरी हसरतें तमाम कर हुमा कुरैशी पार्ट 3। शर्जील बेटा, आप माला से मिले? वो बच्ची कब से आपकी राह तक रही है? सानिया बेगम ने हाल में दाखिल होते शर्जील को देख सवाल किया। जी मिल लिया आपकी बच्ची से। मॉम आपसे कितनी बार कहा है इस लड़की को मेरे पीछे ना भेजा करें। सख्त बुरी लगती है मुझे। शर्जील ने जवाब देते बेजार से लहजे में कहा तो वो इसके पीछे घर में दाखिल होती माला को देखा आंखें दिखा गई। अरे माला बेटी आओ बैठो यहाँ मेरे पास। आपने कुछ खाया पिया? सानिया बेगम इसकी बेजारी नोट करती खुद ही माला के कंधे पर हाथ रखती अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गई। जो उकताकर गर्दन पीछे मोड़कर शर्जील को देख रही थी। वो लापरवाही से एक सर सांस खारिज करता सीढ़ियां अबूर कर गया। माला फराज साहब की एक करीबी दोस्त की बेटी थी जो शुरू से शर्जील में इंटरेस्टेड थी। फराज हमदानी साहब भी इस सोची को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, मगर शर्जील का रुझान ना देखकर इन्हें अपने कदम पीछे लेने पड़े। मगर माला इतनी आसानी से जान छोड़ने वालों में से नहीं थी। रात का आखिरी पहर चल रहा था जब एक गहरी नींद में सोए हैदर को मोबाइल की चिंगारती हुई आवाज ने बुरी तरह से बेदार किया था। कमल में से हाथ निकाल कर बगैर देखे कॉल रिसीव करता वो भी सोई जाएगी इसी कैफियत से दो चार था। हेलो। हेलो हैदर। फ्लोरा इज हेयर। दूसरी जानिब इंग्लिश न बोले लहजे में अपना तारुफ करवाती लड़की की आवाज़ सुनकर वो ज़रा बेजार हुआ था। हाँ फ्लोरा बोलो। मैं पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट से होटल जा रही हूँ। तुम मुझे मिलने आ जाओ। हैदर की नींद भग से हवा हुई थी। क्या? तुम पाकिस्तान में क्या कर रही हो? हैदर मुंह पर हाथ फेरता उठ बैठा था। जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। हैदर को तेज एयर कंडीशन की कूलिंग में भी पसीना सा आया था। फ्लोरा, अगर ये मजाक है तो निहायत ही फजूल मजाक है। वो कमर साइड पर करता जल्दी से बेड से नीचे आया। मैं क्यों मजाक करूंगी तुम्हारे साथ? जाहिर सी बात है तुम मुझे छोड़कर पाकिस्तान आ गई तो मैं वहां तुम्हारे बगैर अकेली क्या करती? दूसरी जानिब मौजूद हस्ती की बातें इसे परेशान करने के लिए काफी थी। तुम किस होटल में जा रही हो? पैरों में स्लीपर और रास्ता वो जल्दी से वॉशरूम की जानिब भागा। लोकेशन सेंड करो अपनी, मैं बस अभी आया। वो नाइट ड्रेस में ही मलबूस गाड़ी की चाबियां उठाता मुंह अंधेरे ही घर से निकल पड़ा था, जबकि चेहरे पर घबराहट वाजे थी। ये हैदर भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? जोया जो फजर के लिए बेदार हुई थी कि गाड़ी की आवाज सुनकर रूम विंडो से देखती मुतज्जिब लहजे में खुद साख्ता बड़बड़ाती हुई। लड़की, आज यूनिवर्सिटी जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? जोया ने सवालिया अंदाज में पूछा। जाना तो लाज़मी है मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा। हाले ने थके-थके से लहजे में जवाब दिया था। दिल की ऐसी की तैसी। तुम उठो फ़ौरन। ये बिस्तर छोड़ो पहले। ज़ोया ने एक झटके से इस पर से कंफर्टर उठाकर दूर फेंका था। यार नहीं करो ना। हाले झुंझला कर चीखी। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन चल रहे हैं। जल्दी चलो। फिर तो हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। याद करोगी फिर इस रूटीन को। ज़ोया ने खफगी से घूरते एहसास दिलाया तो वो मुंह बसूरती सुस्ती से कोहनियों के बल उठ बैठी। अच्छा सुन, सुना है इस बार यूनिवर्सिटी में जो कॉन्सर्ट होने वाला है ना, इसमें हमारा पसंदीदा सिंगर आतिफ असलम भी आ रहा है। जोया ने चहक कर इत्तला दी। हैं सच्ची? हालांकि यकीन ही नहीं आया था। बिल्कुल मुच्ची। तो जल्दी चलो ना यार, यूनिवर्सिटी चलकर देखते हैं यूनिवर्सिटी में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। हाला खुशी से एकदम जंप लगाकर बेड से उतरी थी। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कुछ भी हो जाए मैं आतिफ असलम के साथ सेल्फी जरूर लूंगी। भाई मेरा फेवरेट सिंगर है वो। हारा ने चहक कर कहा। अच्छा भाई ले लेना। फिलहाल जरा यूनिवर्सिटी चलो। चलो मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। कुछ ही देर में हारा ड्राइविंग सीट पर बैठी जोया की हमरा यूनिवर्सिटी रोड की जानिब गामजन थी। सूरज सवा नेज़े से ढलकर अब शहर में आग बरसा रहा था। दोपहर के खाने का वक्त था जबकि इस वक्त खाने की मेज पर महमूद दुरानी और मिसेस दुरानी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। आज महमूद साहब लंच टाइम में घर ही आ गए थे मगर इन्होंने सुबह से अब तक हैदर की गैर मौजूदगी को शिद्दत से महसूस किया था। मेज पर बर्तनों की आवाज के अलावा कोई खामोशी थी। जभी इसी खामोशी को महमूद साहब की संजीदा आवाज ने तोड़ा। साइमा बेगम आज सुबह से आपका लाटा गायब है। कुछ खैर खबर है इसकी? मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करा। वो अपना खाना खत्म कर चुके थे जभी नैपकिन से मुंह थपथपा कर जरा तफ्तीशी लहजे में गोया हुए। कॉल तो वो मेरी भी रिसीव नहीं करा मगर कुछ देर पहले ही मैसेज आया कि मैं बाहर से इसका दोस्त आया हुआ है तो वो इसी के साथ है, बस कुछ देर में आता ही होगा। अच्छा मैं तो परेशान ही हो गया था। जोया बताई थी कि वो मुंह अंधेरे ही घर से निकल गया था। इनके लहजे में अभी भी परेशानी की रमक वाजे थी। जी आप फिक्र नहीं करें आ जाएगा। तो तफसील से पूछ लीजिएगा। वो मजीद गोया हुई। चलिए फिर मैं निकलता हूँ। मैं हैदर की वजह से घर आ गया था। कुछ देर में मेरी मीटिंग है, फिर शाम को मुलाकात होती है। वो कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डालते उठ खड़े हुए थे तो वो भी सर हिलाकर इनके साथ ही नशस्त छोड़ चुकी थी। उफ यार मैं तो बहुत थक गई हूँ। मेरे ख्याल से अब घर चलते हैं।
हाल ही थक कर यूनिवर्सिटी के गार्डन एरिया में घास पर बैठी हुई थी। हाँ चलो, वैसे भी यहाँ सारे कॉन्सेप्ट की तैयारियों में मसरूफ हैं। पेपर्स का तो अल्लाह ही हाफिज है। जोया भी इसी के साथ आ बैठी थी। चलो फिर निकलते हैं, इससे पहले कि ट्रैफिक का रश बढ़ जाए। हाले ने घड़ी में वक्त देखा था। वो दोनों ही बातों में मसरूफ सी छोटे छोटे कदम लेती पार्किंग लॉट की जानिब बढ़ी थी कि जभी तेज रफ्तारी के साथ आती गाड़ी एक झटके से इनके करीब ही आकर रुकी थी। एक लम्हे के लिए वो दोनों ही डर गई थी। बेसाख्ता ही कदम पीछे की जानिब लिए थे जभी कार का दरवाजा खोलता कोई वजूद खुशबुएं बिखेरता बाहर आया। हाले और जोया चौंक कर ठहर गई थी। हाले ही तो वही लड़का है। जोया ने हाले के कान में घुसकर सरगोशी करते ठहोका दिया। अब शर्जील की नजर भी इन दोनों पर पड़ चुकी थी। वो इस हसीन इत्तेफाक पर आज खुलकर मुस्कुराया। दिलकशी से मुस्कुराता पैंट की जेबों में हाथ फंसाया वो इन दोनों के रूबरू आया, जो कीनातोज नजरों से इसे ही घूर रही थी। शर्जील को इस तरह अपने सामने आकर खड़ा होता देख दोनों ने नासमझी से एक दूसरे की जानिब देखा। फिर नजर उठाकर सामने शरारत से मुस्कुराते ब्लू पैंट कोट में मलबूस शर्जील अहमद को, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? शर्जील ने इन दोनों के हवनक भरे चेहरे देख इजाजत चाही। जी कहें। जवाब जोया की जानिब से आया था, जबकि हाले मुसलसल जाने के लिए पर तोल रही थी। यहाँ नहीं, हम किसी होटल में बैठ कर बात करते हैं। इसकी बेतकल्लुफी पर हैरानी तो बनती थी। देखिए मिस्टर, जो भी बात करनी है यही करें, बिला वजह हमारा वक्त खराब करने की जरूरत नहीं है। इस बार हाले जरा सख्ती से मुखातिब हुई थी। शर्जील इर्द गिर्द के माहौल पर एक सरसरी सी नजर डालता गहरी सांस भर कर रह गया। उस दिन रोड पर जो कुछ भी हुआ, मैं अपने इस बचकाना अमल की आप दोनों से माफी चाहता हूँ। शर्जील के लहजे में छुपी नदामत चंद पल के लिए इन्हें हंसका कर गई थी। मतलब आपको अपनी गलती का इदराक और एहसास दोनों हो चुका है। जोया ने आईब्रो उठाकर तंजिया लहजे में दरियाफ्त किया। जी बिल्कुल, एहसास ज़रा देर से हुआ मगर अब तो एहसास हो और मैं माफ़ी भी माँग चुका हूँ। ना जाने क्यों हाल ही को शर्जील का लहज़ा मुसलसल खटक रहा था। इट्स ओके, वो बात इस दिन ख़त्म हो चुकी थी। गलती हम दोनों की थी। मेरे ख़्याल से अब हमें चलना चाहिए। खुद को शर्जील की नज़रों का मरकज़ महसूस कर हाले को अजीब-सी उलझन हुई थी। इसीलिए सख्त लहजे में बावर कराती बेतासुर निगाहों से बोलती जोया का हाथ थामे आगे बढ़ चुकी थी। रुकिए तो सही, अभी मेरी बात। शर्जील के अधूरे लफ्ज़ इसकी ज़बान पर ही रह गए थे, जबकि हाले जोया की हमराही में कार की ड्राइविंग सीट संभालती इसे सख्त निगाहों से घूरती तेजी से निकली थी। शर्जील ने बालों में हाथ फेर कर चेहरे से खजालत भरे तासुरात जाहिर करने की नाकाम कोशिश की। लोगों की मौजूदगी महसूस कर खप्पत से कोर छटका। अब इसका रुख टैन के ऑफिस की जानिब था। हाले। हम्म। वो चौंकी। तुम्हें नहीं लगता ये शख्स हमारा पीछा कर रहा है? फ्रंट सीट पर बैठी जोया तजब्बस का शिकार थी। सही कह रही हो, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। हाले के लहजे में संजीदगी वाज़ेह थी। चेहरे पर तफक्कर भरे तासुरात से जाए वो अजीब कश्मकश से दो चार थी। क्या हम इस बारे में बाबा को बताएं? ज़ोया सदा की डरपोक फ़ौरन भौंकला सी गई थी। अच्छा, और हम बाबा को क्या बताएँगे? वो तंज़िया अंदाज़ में बोली। यही कि ये शख्स हमारा पीछा कर रहा है, पता नहीं क्यों। आज तो यूनिवर्सिटी भी आन पहुँचा है, साथ ही माफ़ी भी माँग ली है। ज़ोया को भी इस गड़बड़ का एहसास शिद्दत से हुआ था। यार, इतना परेशान नहीं हो, ऐसा-वैसा कुछ नहीं कर सकता वो। मैं हूँ ना, सब सँभाल लूँगी। ज़ोया को परेशान होता देख वो फ़ौरी सीधी हुई। यार, फिर भी मुझे इस शख्स की हरकतें अब मशकूक लग रही हैं। वो उस परेशानी का शिकार थी। ओफ! भाई बंदा तुमसे कोई बात भी नहीं कर सकता। तुम्हें सारी बातें घरवालों को बताना याद आ जाती हैं। हाले चिढ़ गई थी। अच्छा ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो वैसे ही बोल रही थी। वो मुँह बना गई। खैर, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस दुरुस्त करो। पता है ना फिर साइमा आंटी कितनी जल्दी पकड़ लेती हैं। ज़ोया भी जल्दी से सीधी हुई थी। गुड गर्ल, बस आज तुम और मैं साथ में कोई अच्छी सी हॉरर मूवी देखेंगे। ओके डन। वो अब खुलकर मुस्कुराई थी, जबकि हाले का दिमाग मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। रात की चांदनी ने बादलों से अंबर आकाश पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर जमा लिया था। हर सूए खुशगवारियत से छाई हुई थी। हाले अपनी तबीयत का बोझलपन महसूस करती घर के सबसे पसंदीदा हिस्से में आ बैठी थी। रंग बिरंगे फूलों की मसूरबन महक अपनी सांस के जरिए सीने में उतारती वहां की बंद किए बैठी किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। जब किसी ने कान के पास चुटकी बजाकर इसकी तवज्जो भटकाई थी, वो चौंक कर मुतवज्जा होती, सर उठाकर जरा घूर कर सामने खड़ी शख्सियत को देखने लगी। खैरियत थी? इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हैदर किसी काम से खारिज साहब के पास आया तो वो वापस ही जा रहा था, जब इसकी गहरी दाढ़ी सी निगाह फूलों की क्यारी के पास बैठी हाले पर पड़ गई थी। इतनी भी रात नहीं हुई। वो कश्मगीन निगाहों से घूरती उठकर खड़ी हुई थी। ये तो है, मगर खूबसूरत लोगों को रात के वक़्त पेड़-पौधों के पास नहीं आना चाहिए। वो रात की चाँदनी में चमकते चेहरे को देखता,
ज़रा शरारती लहजे में बोला था। हा, यू मीन कि मुझ पर कोई जिन आशिक हो सकता है? लबों के साथ-साथ इसकी आँखें भी मुस्कुराई थीं। हैदर ने मुट्ठी बनाकर लबों पर रखते बड़ी दिलजमई से ये मंज़र देखा था। हो भी सकता है, इसके आईब्रो उठाकर पूछने पर वो जल्दी से नज़रें फेरता हुआ बोला, जी नहीं, ऐसा सिर्फ़ कहानियों में होता है। वो मुस्कुराकर इसके रूबरू आई, और सारी कहानियाँ फर्ज़ी भी तो नहीं होती। सोचो अगर तुम पर कोई जिन आशिक हो गया तो? हैदर ने इसे देखकर मुस्कुराहट जबकी। फिर तो अच्छी बात है, मेरे पास सुपर पावर्स आ जाएँगी। वो हमेशा की तरह चहक कर बोली थी। मगर मुझे इस बेचारे जिन पर बड़ा तरस आ रहा है। हैदर का लहजा बड़ा गमगीन सा था। हाले ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। तरस? मगर क्यों? भाई बेचारे जिनकी हालात वाकई काबिल तरस है कि इसका वास्ता अंसारी जैसी मखलूक से जो बढ़ जाएगा। हैदर की शरारत पर हाले ने समझ आने पर कंधे पर एक मुक्का जड़ दिया। सुधर जाओ तुम, जिनके तो मजे आ जाएंगे, इतनी खूबसूरत हीरोइन जैसी लड़की जो बैठे बिठाए मिल जाएगी। हाले ने मगरूर अंदाज में गर्दन अकड़ाकर कहा। उफ, ये खुशफहमियाँ। हैदर ने मुस्कुराहट रोकी। हाले ने महज घूरने पर इत्तेफाक किया था। अच्छा, तुम इस दिन मुझे अधूरी बात बताकर भाग गए थे। अब बताओ कौन है वो लड़की जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ और तुम इससे शादी करने वाले हो? हाले ने याद आने पर जल्दी से हैदर से आंखें चलाकर इस्तफसार किया। बस है कोई? हैदर मुस्कुराहट जब करता कदम पीछे की जानिब लेने लगा। हाँ तो बताओ ना, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी। और तुम हो के? इसने अपना तजस्सुस जाहिर करते शिकवा के अंदाज में कहा। भाई अभी नहीं, पहले मैं खुद तो इस लड़की को प्रपोज कर दूं, इसकी राय जान लूं, फिर तुम्हें भी बता दूंगा। बल्कि सबको खुद ही पता लग जाएगा। हैदर की बात सुनकर हाले को हैरत हुई। क्या? तुमने अभी तक प्रपोज ही नहीं किया? वो मुंह खोले हैरान हुई। हाँ तो अभी तो मैं पाकिस्तान आया हूँ, हैदर ने भी घूर कर जताया। ओह! ये भी है, मतलब लड़की पाकिस्तान से है। हाले की आंखें चमक उठी थी। ये तुम सोचो, रात बहुत हो गई है, मैं जा रहा हूँ। हैदर आज फिर फरार हो गया था। ये गलत बात है हैदर, हाले ने ऊंची आवाज में हाँक लगाई। कोई गलत बात नहीं है, और अब अपने रूम में चली जाओ। ऐसा ना हो कोई जिन वाकई तुम पर आशिक हो जाए। हैदर मुस्कुरा कर बोलता अंसारी हाउस की दहलीज अबूर कर गया था। रोशनियों के शहर कराची में एक और शाम ढलने को थी, जहाँ रात की सियाही फैलते देख शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर गाड़ियों का तूफान उमड़ आया था। वहीं रात के अंधेरे में जलती हेडलाइट्स की रोशनी आंखों को चुंधिया रही थी। वो दोनों भी इसी ट्रैफिक का हिस्सा थी। हाले यार जल्दी करो, मामा की बार बार कॉल्स आ रही हैं, वो हमारा पूछ रही हैं। देखो अब तो अंधेरा भी होने वाला है। सोया ने परेशानी से आसमान पर छाए काले बादलों को देख परेशानी से कहा। तुम तो चुप करो यार, मुझे भी घर पहुंचने की जल्दी है। मुझे ऐसा क्या पता था कि हमें ऐना के घर इतनी देर हो जाएगी। पेपर करीब थे तो आज इन सब ने मिलकर ग्रुप स्टडी का प्रोग्राम बना लिया था। जोया एक गहरा हंकार भर की गाड़ी की खिड़की से सर टिकाकर बैठ गई थी, जब अचानक ही गाड़ी एक झटका खाकर बीच सड़क पर रुक गई। अब इससे क्या हुआ? हाले ने परेशानी से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। क्या हुआ? 2-3 बार सेल्फ लेने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो वो दोनों परेशान हो गई। मुझे लगता है कार का इंजन गर्म हो गया है। हाले ने गाड़ियों की एक लंबी कतार देख परेशानी का इजहार किया। ओफ! इसको भी आज ही खराब होना था। अब क्या करें? इसने परेशानी का इजहार किया। करना क्या है? हैदर को कॉल करो, वो लेने आ जाएगा हमें। हाले ने इत्मीनान से विंडो ग्लास ऊपर चढ़ाकर कहा। गुड आइडिया। इस वक्त सिर्फ वही घर पर होंगे। जोया की भी आंखें चमकी। जी, हम यहीं हैं ना, के घर के करीब ही हैं। हाले ने हैदर को अपनी लोकेशन सेंड कर एक गहरी सांस ली। आज का दिन ही खराब है। सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है। हाले ने सर झटका। शुक्र था कि साइड पर चल रही थी। हाले बेजारी से विंडो के पार नजरें जमाने वाले रोड पर से गुजरती हुई गाड़ियों को देखने लगी थी। वो यूं ही विंडो से सर टिकाए सरसरी से अंदाज में जोया की बातों का जवाब भी दे रही थी कि जब दूसरे रोड पर से दो तेज रफ्तार गाड़ियां बहुत तेजी से वहां से निकली थी। हारे गड़गड़ा कर पीछे हुई थी। ये जोया भी तो हिल कर रह गई थी। जब भी मजीद पीछे से आती तो पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियों को देख वो दोनों रह गई थी। हाले ये क्या हो रहा है यार? अब तो रोड पर से ट्रैफिक भी खत्म हो गया है। जोया ने साइड मिरर से पीछे नजर आते खाली रोड को देख परेशानी से कहा। कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी से हैदर को कॉल करो। कहाँ रह गया है वो? मजीद भागती दौड़ती पुलिस की गाड़ियों को देख हाले ने झट अपनी तरफ का विंडो ग्लास ऊपर किया था। हाँ मैं करती हूँ। जोया के हाथों में कपकपाहट कहाँ से थी? क्या हुआ? हाले ने अब रोड पर रश छटा सा महसूस कर रुख मोड़ कर पूछा। बस रास्ते में हैं, पहुंचने ही वाले हैं। शुक्र। हाले ने गहरी सांस भरकर सिर सीट की पुश्त पर गिरा लिया। जब इस बार तेज रफ्तारी से आती गाड़ी इनकी कार के साथ आ खड़ी हुई थी। ये कौन है? इस बार चौंकने की बारी जोया की थी। ग्लास के पार नजर आती गाड़ी में से कोई शख्स विंडो से सर निकाल
ज़रा बाहर को आया था, जबकि मज़ीद आँखें जब फटी थी, जब विंडो से सर निकाल कर पीछे से आती गाड़ियों पर फायर करते शर्जील अहमद को देखा था। हाले ने ज़रा करीब आकर गौर से देखा तो दूसरी जानिब शर्जील ही था, जो पीछे देखता एक बार फिर गाड़ी को रेस देता, तेज़ रफ्तारी से कट लेता आगे निकल गया था। वो दोनों शर्जील अहमद का चेहरा देख चुकी थी, मगर इसने इन्हें नहीं देखा था। इसके पीछे 2 गाड़ियाँ मज़ीद थीं, जो स्पीड से इसकी कार के पीछे जाती शायद इसे ही फ़ॉलो कर रही थीं। उफ़! फरी ये क्या हो रहा है? मैं हैदर को फिर से कॉल करती हूँ। मुझे तो लग रहा है ये गुलिस्तान जौहर का ज़रा सुनसान सा इलाका था। ज़ोया इस सूरत-ए-हाल में एकदम घबरा उठी थी। हम परेशान नहीं हो, हैदर आ ही रहा होगा, बस थोड़ा-सा और सब्र कर लो। हाले ने इसे हौसला दिया जो बस रो देने को थी। मगर हाले तुमने देखा वो शख्स कैसे गन से फायर कर रहा था? ज़ोया के माथे पर पसीना चमकने लगा। ज़ोया रिलैक्स, बस हैदर आते ही होगा और एक बात याद रखो, हमने कुछ भी नहीं देखा है और तुम घर में कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? हाले ने इसकी पतली होती हालत देख इसे समझाना ज़रूरी समझा था। मगर क्यों? वो कुछ कहना चाहती थी। बस कर दो ना, कि किसी को कुछ नहीं बताना। हाले की झुंझलाहट पर रमशा परेशानी से सर हिलाती खामोशी से बैठ गई थी। शर्जील शाम को ऑफिस से वापसी के लिए निकला तो ताक़ुब में आती तो गाड़ियों को देख वो मशकूक हुआ था। जब ये चेक करने के लिए इसने ज़रा स्पीड बढ़ाई तो वो गाड़ियाँ भी तेज़ रफ़्तारी से पीछे आने लगीं। फिर रफ़्तार आहिस्ता करने पर वो भी आहिस्ता हो गईं। शर्जील इन्हें गुमराह करने के लिए गलत रास्तों पर गाड़ी भगा रहा था। जब इसने पीछे मुड़कर देखा, सभी गाड़ियों के अलावा पुलिस की गाड़ियाँ भी अपने पीछे आती महसूस हुई थीं। वो अब वाक़ई में घबरा गया था कि तभी इसकी गाड़ी पर पीछे से फायर हुआ था। इस बार शर्जील ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, मगर कुछ देर बाद इसने महसूस किया कि पुलिस की और दोनों गाड़ियाँ वहाँ से गायब थीं। ये कोई तरीका है? तुम दोनों इतनी रात तक घर से अकेले बाहर रहते हो? हैदर को इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। रोज ऐसा नहीं होता है। आज हम ग्रुप स्टडी करने अपने दोस्त के गए थे, तो जरा देर हो गई। हाले ने हल्की सी आवाज में सफाई पेश की। आज पेश आने वाले तमाम तर वाकयात के बायस आवाज वैसे ही हलक में अटक गई थी। कौन सी पढ़ाई है जो घर रहकर नहीं की जा सकती? शहर के हालात देखे हैं तुम दोनों ने, और तुम दोनों इतनी रात को अकेली सड़कों की खाक छान रही हो। मैं बात करता हूँ ज़रा अंकल से कि तुम्हारी गाड़ी की चाबी लेकर अपने पास रखें। फ्रंट सीट पर साथ बैठी हाले ने इसे घूर कर देखा। क्या मतलब है? हम तो काम से गए थे। हमें क्या पता था कि गाड़ी खराब हो जाएगी? हाले को भी तब चढ़ी थी, जबकि ज़ोया खामोशी से दोनों को बहस करता हुआ देख रही थी। अच्छा बस, बहुत हो गई है बहस। हैदर भाई आप एक काम करें, गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की जानिब मोड़ लें। ज़ोया की आवाज़ पर वो दोनों ही खामोश हुए थे। जी नहीं, हम सीधा घर जा रहे हैं। हैदर ने बैक व्यू मिरर से सख्त नज़रों से देखते इसकी तबीयत साफ़ की, जो मुँह बनाती बड़बड़ा कर रह गई। आज के बाद तुम दोनों मुझे 5 बजे के बाद घर से बाहर ना नज़र आओ। हाले हैदर पर एक नाराज़ सी नज़र डालती जमाए रोकती विंडो से सर टिकाकर बैठ गई थी। अब गाड़ी में सिर्फ खामोशी का राज था, जबकि वो गुस्से से लब पीछे ड्राइविंग में मसरूफ़ था। मॉम, हाले कहाँ है? मैं जब से ऑफ़िस से आया हूँ कहीं नज़र ही नहीं आ रही। आदिल ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डालकर माथे पर बल डाले इस्तफसार किया। बेटा आज वो अपने एक दोस्त के घर गई थी, ज़रा देर हो गई है, अभी मेरी बात हुई है, बस रास्ते में है। फ़ायज़ा बेगम ने इसे इत्मीनान दिलाया तब वो सर हिलाकर खामोश रह गया, जबकि वो अब तक मुतफ़क्किर सी नज़र आ रही थी। हाले इतनी देर कहाँ लगा दी थी? वक़्त देखा है तुमने? फ़ायज़ा बेगम ने हाले और ज़ोया को घर में दाखिल होता देख सख्त लहजे में इस्तफ़सार करते आड़े हाथों लिया। इनके पीछे ये हैदर भी दाखिल हुआ था, तो वो अपना लहज़ा दुरुस्त करती खामोश हो गई थी। हैदर बेटा, वहाँ क्यों रुक गए? अंदर आओ ना। फ़ायज़ा बेगम ने इसे मेन एंट्रेंस पर इस्तदा देख मोहब्बत भरे लहजे में कहा। जी आंटी, दरअसल इन दोनों को मेरी वजह से देर हो गई। मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था, तो बस हमें इसी वजह से देर हो गई। हैदर ने सफाई से इन दोनों की साइड ली थी। हाले और ज़ोया अपनी जान खलासी पर एक सर्द सा ख़ारिज करती रह गई, वरना आज एक ज़बरदस्त सी डाँट तो पक्की थी। चलें, कोई बात नहीं। आइंदा ख़्याल रखना यार तुम दोनों। और हैदर तुम ज़रा मेरे साथ बैठो, अरसा हो गया है तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारे। आदिल ने माहौल में तनाव महसूस कर खुशगवार लहजे में मुस्कुरा कर कहा, चलें आप बैठें हैदर भाई, मैं घर जा रही हूँ। ज़ोया हैदर को आदिल के साथ लॉन की जानिब जाता देख हाँक लगा दी जल्दी से निकल गई थी। चलो हाले जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं डिनर लगवाती हूँ। फ़ायज़ा बेगम ने खामोश खड़ी हाले को देख कहा तो वो भी जज़्बात में सिर हिलाती अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। आदिल के साथ जाते हैदर ने ज़रा सा रुख मोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ती हाले को देखा, जो शायद इससे नाराज़ हो गई थी, और फिर सर झटक कर आदिल की जानिब मुतवज्जह हुआ, जो अब पुराने किस्से छेड़े बैठा था। हैदर, कहाँ जा रहे हो बेटा? साइमा बेगम ने इसे नकसक से तैयार होकर बाहर जाता देख नॉर्मल लहजे में दरियाफ्त किया था, मगर वो चंद लम्हों के लिए गड़बड़ा गया था।
वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मॉम खैरियत? अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पाता वो फौरी संभल गया था। सब खैरियत है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वह रसानियत से गोया हुई। हैदर बालों में हाथ फेरता अपनी घबराहट को कोसता रह गया था। मैं निकलता हूँ मॉम। हैदर ने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन को मुसलसल ब्लिंक करता देख इजाजत चाही। जी बेटे जाओ, जरा ध्यान से जाना, इस शहर के हालात वैसे ही ठीक नहीं रहते हैं। वो दिल में दुआएं पड़ती इस पर फूकती चली गई थी, जबकि हैदर नरमी से मुस्कुराता वहां से तेजी से निकला था, क्योंकि अफलोरा की बार बार कॉल्स आ रही थी। अहमद विला की ड्राइंग रूम में इस वक्त एसपी साहब पुलिस की वर्दी में मलबूस शर्जील अहमद के ऐन सामने रख के 3 सीटर सोफे पर बरजुमान थे, जबकि वो चेहरे पर संजीदगी के सजाए बैठा पुरसोच नजर आ रहा था। शर्जील साहब आप बेफिक्र हो जाए, वो जो कोई भी लोग थे हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे। और इस रोज तो हमें गुमराह करने में कामयाब हो गए थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। वो मुतमईन करने वाले अंदाज में बोले तो बस सर हिला कर रह गया। वैसे मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, जो गाड़ियां मेरे ताकुब में थी इनके पीछे पुलिस क्यों लगी थी? वो आईब्रो उठाकर जरा तफ्तीशी मगर तजस्सुस भरे अंदाज में गोया हुआ। सर दरअसल वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां चोरी की थी। इन दोनों गाड़ियों के खिलाफ एफआईआर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। बगैर नंबर की गाड़ियां थी, पुलिस की नजरों में आ गई होंगी, वरना हमें नहीं मालूम था कि वो गाड़ियां आपके ताकुब में थी। शर्जील ने समझ कर मैं सर हिलाने पर इतफाक किया। ओके, लेकिन इन लोगों के बारे में मुझे जैसे ही कोई खबर मिले आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे। शर्जील का लहजा इंतहाई सख्त था। ओके सर, इजाज़त दीजिए। वो शर्जील से हाथ मिलाता अहमद क्लास से बाहर निकल आए थे। शहर की एक और मसरूफ तरीन शाम ढलने को थी। हर जानिब शाम का अंधेरा पहनने लगा था। दफ्तर, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट की छुट्टी होते ही सड़कों पर रश का एक तूफान सा उमड़ आया था। ऐसे में ड्राइविंग सीट पर बैठी हाले सख्त झुंझलाहट का शिकार थी। वो कॉन्सर्ट शुरू होने से कबल जल्द अज जल्द यूं ही पहुंचना चाहती थी, मगर रश का तूफान थे कैसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा था। यार क्या मुसीबत है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि ज़रा ज़रा दिन से यूँ ही पहुँच जाएँगे, मगर तुम्हारे तो फैशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हाले को सिग्नल की लाल बत्ती देखकर जी भर कर गुस्साया। हाँ, सिर्फ मेरे फैशन और मैडम घंटा भर लगा कर बाल किसने रोल किए हैं? ज़ोया ने फब्गी से घूरा। चुप करो यार, पहले ही इतना लेट हो गए हैं, पता नहीं हम वक्त पर पहुँच भी सकेंगे या नहीं। हाले को अजीब कोफ्त हुई थी। फिक्र नहीं करो, बस जल्दी से गाड़ी भगाओ, मुझे आतिफ असलम के साथ सेल्फी भी लेनी है। ज़ोया की एक्साइटमेंट क्रूज पर थी, जबकि इसने मुंह बसोर कर गाड़ी को रेस दी थी। लग रहा है यूनिवर्सिटी के साबका स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। हारे ने एक्सटेंशन बिल्डिंग को स्टूडेंट से खचाखच भरा देख गया सराय की थी। लग तो यही रहा है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। सोया ने खासी फुर्ती दिखाई थी। कुछ देर फ्रेंड से मिलाने में गुजर गया था, जबकि आतिफ असलम के स्टेज पर आने से पहले ही फ्रंट एरिया खचाखच भर चुका था। उफ यार, मुझे आगे जाकर इसको करीब से देखना था। जोया ने आड़े टेढ़े मुंह बनाकर कहा था। वो दोनों जरा कम रश वाले एरिया में खड़ी थी, वो नहा जाने लड़के और लड़कियां ग्रोह में खड़े हुए थे। भीड़ में घुसना इन्हें वैसे ही पसंद नहीं था। ये शदीद तरसी हुई आवाम थोड़ा सा रास्ता दे तो बंदा जरा आगे भी चला जाए। हालांकि अभी कुछ वजीर कहती कि एक जुमला कानों से टकराया था। हमें बहुत माजरत के साथ अब तमाम स्टूडेंट्स को ये बताना पड़ रहा है कि आतिफ कुछ सिक्योरिटी रीजन के बायस हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। मजबूर में एकदम शोर समझ गया था, क्योंकि वहाँ सभी फैंस मौजूद थे। मगर हमारी यूनिवर्सिटी के मीडिया साइंस के स्टूडेंट ज़ावियार फारूकी आपकी ये नाइट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे। ज़ावियार की आवाज़ तो आप सबने सुन रखी है। ज़ावियार की आवाज़ में भी जादू है, तो वेलकम कीजिए ज़ावियार फारूकी। डेनिस पैंट के साथ लाइनिंग वाली टी शर्ट पहने, गले में गिटार डाले, चेहरे पर वजीहा सी मुस्कुराहट सजाए स्टेज के एन बीच में आ खड़ा हुआ। ज्यादा तो नहीं, मगर क्राउड के बीच की सहर अंगेज आवाज का गीत सुनने के लिए कुछ जोश हो गया था। लो अब सस्ते बजट आतिफ असलम अपनी सुरीली आवाज से जादू जगाएगा। जोया के माथे में बल पड़ गए थे, जबकि हाल के तासुरात भी कुछ खास खुशगवार नहीं थे। हमारी तो सारी मेहनत पर ही पानी फिर गया यार, मैं फसूल में ही इतना तैयार हुई। हाले ने पुष्प पर बिखरे बालों का सेकंड में जोड़ा बनाया था, जब स्टेज पर गूंजती आवाज की वजह से इन्हें भी मुतवज्जा होना पड़ा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सावियार ने क्राउड पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर गला फंकार कर आगाज किया था, जबकि हर तरफ से जावियार फारूकी के नाम की सदाएं बुलंद होने लगी थी। जावियार सबकी पुरजोश आवाज पर आंखें बंद करता गिटार के तारों को छेड़ने लगा था। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिसमें जैसे है जनता की मूरत कोई। जावियार की मधुर आवाज ने एक समा बांध दिया था, जबकि इस रश में कोई था जो इस आवाज की दिलकशी में खो सा गया था। समातों से टकराती गाने की शायरी और बैकग्राउंड पर चलते हल्के सुरों के म्यूजिक पर सभी मबूहत हुए सुन रहे थे।
यार मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। अब ये मेरी आत्मा जैसा इंसान फजूल के गाने गुनगुना कर दिमाग की दही कर देगा। जोया सख्त खौफ का शिकार हुई थी। इनका मूड कुछ अच्छा सा म्यूजिक एंजॉय करने का था, मगर यहाँ तो वो आफरीन आफरीन गुनगुनाया जा रहा था। यार रुक जाओ ना थोड़ी देर, ये वाला सॉन्ग मेरा फेवरेट है और ये बस यही गाना अच्छे से गा सकता है। हाले ने सॉन्ग के लिरिक्स एंजॉय करते हुए आंख मार कर मजे से कहा था। मतलब मैं जाऊं? जोया को ना जाने किस बात की जल्दी थी। यार अब इतना बुरा भी नहीं गा रहा है। साहब यार, तुम्हें तो पता नहीं क्यों इस बेचारे से इतनी चिढ़ है। जोया खफकी से इसे घूरती हुई बाहर रथ से निकलने लगी थी, क्योंकि अब वो स्टेज छोड़ चुका था और इसकी जगह दूसरे स्टूडेंट संभाल चुके थे। रुको, तो मैं भी आ रही हूँ यार। हाले तेजी से इसके पीछे भागी थी। हाँ जल्दी आओ, मेरा मूड वैसे ही सख्त खराब हो गया है। जोया छलबलाहट में बोलती हुई तेजी से पार्किंग की जाने पड़ी थी, मगर जरा हल्की सी रोशनी में किसी ने तेजी से सामने से आकर इसका रास्ता रोका था। हाले और जोया दोनों ही चौंक कर ठहर गई थी, जबकि सामने सीने पर बाजू लपेट कर खड़ा जावियार शरारती निगाहों से इसे ही देख रहा था, जिसके माथे पर बल पड़ गए थे। क्या हुआ, आप दोनों इतनी जल्दी जा रही हैं? जोया को जानबूझकर नजरअंदाज करता वो हाले से मुखातिब हुआ था। जी, अब रुकने की कोई वजह ही नहीं है। हाले ने दो कदम उठाकर नजदीक आते लापरवाही से शाने उचकाए। क्यों भाई, आतिफ असलम नहीं आया तो क्या हुआ? यूनिवर्सिटी के और सिंगर स्टूडेंट्स तो आए हैं ना? जावियार ने पुरशौक निगाहों से जोया के चेहरे के बिगड़े तासुरात नोट किए थे। लेकिन हमें बस एक तुम्हारी ही आवाज़ अच्छी लगती है, सो इसीलिए अब हम जा रहे हैं। हमें नहीं, सिर्फ हाले को। जावियार ने तेजी से बात काट कर तस्दीक की थी। मतलब आपको मेरी आवाज़ नहीं पसंद है? वो बाकायदा इसकी जानिब मुतवज्जा हो चुका था। नहीं, जोया तो आज मिर्चे चबा कर बैठी हुई थी। हा 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 हा। जावियार, माइंड नहीं करना, इसका मूड खराब है जरा। आप बेफिक्र रहें हाले, मैं वैसे भी जोया की किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ। जावियार के अंदाज पर जोया ने तंजिया आईब्रो उठाकर इसे देखा था। खैर, हम निकलते हैं, फिर मुलाकात होगी। जरूर। जावियार की इजाजत मिलते ही हाली गाड़ी की जाने पड़ी थी, जबकि जोया इसे अपने रास्ते में इस्तेदाद एक जज़ाबत होती साइड से निकलने लगी थी। वैसे मुझसे चिढ़ने की कोई खास वजह? वो एक बार फिर रास्ते में हाइल हुआ था। हाँ है, मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं है, बस। या और कोई वजह भी सुनना चाहते हो? बिलाखिर जोया खुद को बोलने से बाज नहीं रख सकी थी। ओ, मतलब अभी नहीं पसंद, मगर आहिस्ता आहिस्ता पसंद आ सकती है। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराता हुआ इसे सुलगा कर साइड से निकल गया था, जबकि वो पैर पटकती गाड़ी की जाने पड़ी थी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद मसरूफ सा स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। जब इजाज़त लेते दिलावर साहब ऑफिस में दाखिल हुए थे। सर, इस फाइल में आपकी मतलूबा तस्वीर के साथ तमाम तर तफसीलात भी मौजूद हैं। शर्जील आरामदेह अंदाज में पीछे को होकर बैठ गया था, हाथों को बाहम आपस में मिला रखा था। ओके, आप जा सकते हैं। इसकी मुस्कुराती निगाहें टेबल पर मौजूद फाइल पर ही मरकूज थीं, जबकि वो सर हिलाते हुए ऑफिस से निकल गए थे। शर्जील ने जरा आगे को होते फाइल उठा कर खोली, जिसमें सबसे ऊपर मुस्कुराती हुई इस हुज के पैकर की तस्वीर रखी हुई थी, जो इसे पहली नजर में ही भा गई थी। गुलाबी रंग के शेफून के सादा से सूट में मलबूस सिल्की बालों को खुला छोड़े वो साफ शफाफ सा चेहरा ना जाने क्यों इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था, वरना इसके सर्कल में भी एक से एक हसीन लड़की मौजूद थी, मगर ये चेहरा जैसे दिमाग पर नश्क हो गया था। हाले अंसारी, आहा, हाले शर्जील अहमद सादा अच्छा लग रहा है। साथ इसके घर खानदान की तमाम तर मालूमात थी और हाले खालिद अंसारी की बेटी है ये जानकर खुशगवार सी हैरत हुई थी। मिसेस टूबी, आपके साथ मजा आएगा।
شرجیل کے شرارتی دماغ میں یکدم سے کوئی آئیڈیا کلک ہوا تھا اور وہ بھرپور انداز میں مسکراتا ہوا ایک نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کا پارٹ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آگے کیا ہونے والا ہے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ ملتے ہیں کل نیو پارٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔